नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई ज्ञान पर। मैं सुशील कुमार आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ टीचिंग मेथड्स। एंड अप्रोचेज। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ भाई? टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि हम टीचिंग मेथड्स और अप्रोच क्यों पढ़ें। ठीक है, जितने भी हमारे टेट्स होते हैं, चाहे वो सी टेट हो, रीट हो, पी टेट हो, एच टेट हो, ठीक है, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, इनके अलावा एनवीएस, केवीएस, DSSS, इन सभी में भी क्या आता है, हमारा ये टॉपिक टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेज आता है। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम टीचिंग मेथड्स और अप्रोचेज को बड़े ध्यान से पढ़ें। ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ेंगे तभी 2 से 3 प्रश्न इनके आते हैं और हम एग्जाम में सही कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेज हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी मेथड है उन पर हमारी चर्चा रहेंगी और उसके बाद हम अप्रोचेज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा मेथड आता है वो आता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी देखिए इन 3 शब्दों से हम कुछ क्लू निकालते हैं कि ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है। ग्रामर तो रूल बेस्ड होता है, एक बात। ठीक है, और इसमें ट्रांसलेशन पर फोकस किया जाता है और जो हमारा है ग्रामर उसको सिखाया जाता है। ग्रामर को सिखाया जाता है, वो कौन से मेथड से सिखाया जाता है? डिडक्टिवली सिखाया जाता है। तो ग्रामर को डिडक्टिवली सिखाया जाता है। ठीक है, रूल, रिटन टेस्ट इस पर भी फोकस किया जाता है। रूल पर फोकस किया जाता है, रिटन टेस्ट पर किया जाता है और कॉम्प्रिहेंशन का ट्रांसलेशन किया जाता है। कॉम्प्रिहेंशन इस पर भी ध्यान दिया जाता है। इसको हम कौन कौन से अन्य नाम से पुकार सकते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को? इसको एक तो देखिए क्लासिकल मेथड बोल देते हैं और दूसरा भाई एक तो क्लासिकल मेथड बोल देते हैं और दूसरा हम बोल देते हैं इसको ट्रेडिशनल मेथड। कौन सा बोल देते हैं भाई? ट्रेडिशनल मेथड। इसको 2 नामों से जाना जाता है, ट्रेडिशनल मेथड और क्लासिकल मेथड। ठीक है, और टारगेट लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट किया जाता है। ये देखिए हमारी टारगेट लैंग्वेज, इसका दूसरा नाम है सेकंड लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, इसका क्या किया जाता है भाई? ट्रांसलेशन किया जाता है। किसमें किया जाता है? मदर टंग में किया जाता है, या इसको हम बोल देते हैं नेटिव लैंग्वेज में किया जाता है। नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग में इसका अनुवाद कर दिया जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा मेथड है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसको हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड भी बोल देते हैं
इसके दो अन्य नाम है, ट्रेडिशनल मेथड है और क्लासिकल मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रामर है वो रूल बेस्ड होता है, यानी रूल पर, रिटन टेस्ट पर और कॉम्प्रीहेंशन पर स्ट्रेस दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रांसलेशन है उस पर फोकस किया जाता है, और जो हमारा ग्रामर है उसको डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है। डिडक्टिवली का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल लिखवाएंगे बच्चे को, और रूल याद करने के बाद उसका एग्जाम्पल करवाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिडक्टिवली। ठीक है, डिडक्टिवली रूल को याद करवाया जाता है और उसके बाद एग्जाम्पल करवाए जाते हैं। और टारगेट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज है उसका ट्रांसलेशन किया जाता है नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग के अंदर। ठीक है, हमारा एक मेथड कंप्लीट हो गया। बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है मेथड्स को, बिल्कुल इजी वे में हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो भी नॉलेजफुल वीडियो आएगी वो आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हमने किसकी बात कर ली भाई, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात कर ली। तो उसके बाद नेक्स्ट है वो आता है हमारा डायरेक्ट मेथड। कौन सा आता है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इसमें ट्रांसलेशन नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता भाई, ट्रांसलेशन नहीं किया जाता। तो देखिए टारगेट लैंग्वेज, target language is taught in the same language, इन द सेम लैंग्वेज। ठीक है, कि टारगेट लैंग्वेज है वो सेम उसी लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है, किसी अन्य भाषा का सहारा नहीं लिया जाता है, मदर टंग का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, नो यूज ऑफ मदर टंग या फिर ट्रांसलेशन, नो यूज ऑफ मदर टंग एंड ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन का यूज नहीं किया जाता। इसको हम नेचुरल मेथड भी बोल देते हैं। कौन सा मेथड बोल देते हैं भी, इसको नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्यों बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं जैसे मारवाड़ी, तो मारवाड़ी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, इन सभी को हम मूल रूप में सुनते हैं और उसी प्रकार उसका यूज करते हैं। न कि ये कि भी मातृभाषा कोई अलग है और हमारी जो अन्य बोलियां हैं वो अलग है और उनका ट्रांसलेशन करके हम समझते हैं, बल्कि सेकंड लैंग्वेज है उसको हम पुराने जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड से उनके अनुसार पढ़ते हैं तो उनका ट्रांसलेशन है किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो नेचुरल तरीके से लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाती है इस तरीके, जो हमारा ये मेथड है इसमें। और अब देखिए इसमें रूल पर फोकस नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता भाई, रूल पर फोकस नहीं किया जाता। नो फोकस on rules, no focus on rules। तो किस पर किया जाता है भाई, ओरल ड्रिल्स और वोकैब पर किया जाता है। ओरल ड्रिल पर फोकस किया जाता है और दूसरा किस पर किया जाता है भाई, वोकैब्स पर किया जाता है। तो हमने बात कर ली कि भाई ओरल ड्रिल पर फोकस किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं किसकी भी, ग्रामर की। तो ग्रामर को किस प्रकार पढ़ाया जाता है, ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। किस प्रकार पढ़ाया जाता है, इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। ग्रामर taught inductively।
यानी रूल को रटाकर और उसके बाद एग्जाम्पल इसमें नहीं करवाए जाते। इसमें जैसे कोई टेक्स्ट बुक है और उसमें 2 लाइनें या 3 लाइनें उठाकर उनका जो ग्रामर है वो सिखाया जाता है, ठीक है। और स्पोकन एस्पेक्ट पर क्या किया जाता है, भी फोकस किया जाता है। स्पोकन एस्पेक्ट स्ट्रेस किस पर ध्यान दिया जाता है, भी स्पोकन एस्पेक्ट पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, टीचिंग मेथड और अप्रोच है हमारी, और ये हमारा 2 नंबर का है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड है, इसमें देखिए डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट तरीके से लैंग्वेज को सिखाया जाता है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं डायरेक्ट प्रकार से, यानी कि इसमें ट्रांसलेशन है वो नहीं किया जाता और सीधा ही सिखाया जाता है। स्पोकन एस्पेक्ट पर स्ट्रेस दिया जाता है, किस पर स्ट्रेस दिया जाता है, स्पोकन एस्पेक्ट पर स्ट्रेस दिया जाता है। और टारगेट लैंग्वेज इज टॉट इन द सेम लैंग्वेज, यानी कि उसका ट्रांसलेशन नहीं किया जाता बल्कि उसी लैंग्वेज में उसको समझने का प्रयास किया जाता है। नो यूज ऑफ मदर टंग, मदर टंग का कोई भी यूज नहीं किया जाता, यानी उसका ट्रांसलेशन है नहीं किया जाता। नेचुरल मेथड बोल सकते हैं इसको हम, यानी कि भाषा को एक्वायर किया जाता है इसमें, यानी कि इसको हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, फोकस ऑन एक्वायरिज्म, यानी एक्वायरिज्म पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। नो फोकस ऑन रूल्स, रूल्स को रटाया नहीं जाता। ओरल ड्रिल्स और वोकैब पर, यानी कि बोलने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनकी वोकैब्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे लैंग्वेज है वो प्रॉपर तरीके से पढ़ी सुनी समझी और बोली जा सके, ठीक है भाई। अब देखिए 3rd नंबर, है हमारा बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है भाई। बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है भाई, इसमें 2 लैंग्वेज यूज की जाती है, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज बात करते हैं हम, या इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश। टीचर भी बोलेगा और लर्नर भी बोलेगा, ठीक है। टीचर भी बोलेगा और लर्नर भी बोलेगा। और टीचर है वो क्या कर सकता है भाई, मदर टंग का भी यूज कर सकता है, लेकिन करेगा कब, जब when child not understood something, जब कुछ नहीं समझता है लर्नर तो टीचर है वो यूज कर सकता है, ठीक है। पर जो हमारा लर्नर है, लर्नर डज नॉट यूज मदर टंग, ठीक है। लर्नर है वो बिल्कुल भी मदर टंग का यूज नहीं कर सकता, ठीक है भाई। इसमें इतनी ही बातें हैं। एक तो देखिए कि बाइलिंगुअल मेथड में 2 लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और इंग्लिश का दोनों टीचर और लर्नर दोनों को यूज करना होता है। टीचर है वो मदर टंग का भी यूज कर सकता है, जब बच्चा कुछ नहीं समझ पाता है तो उसे समझाने के लिए ही यूज करना है, बाकी वो सेकंड लैंग्वेज ही यूज करता है। लेकिन जो बच्चा है वो बिल्कुल भी, उसे बिल्कुल भी ये आवश्यक है कि वो सेकंड लैंग्वेज का ही यूज करे, न कि अपनी मदर टंग का यूज करे, ठीक है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, और नेक्स्ट है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है भैया? ऑडियो लिंगुअल मेथड है, इसे हम आर्मी मेथड भी बोल देते हैं। कौन सा मेथड बोल देते हैं भाई? आर्मी मेथड। ठीक है, आर्मी मेथड बोल देते हैं। सिमिलर एज डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड की तरह ही होता है। सिमिलर एज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड की तरह ही होता है, और ओरल ड्रिल और प्रोनाउंसिएशन पर फोकस किया जाता है। ओरल ड्रिल और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है भाई, और मेमोराइजेशन और एक तो मेमोराइजेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और रिपीटिशन पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। रिपीटिशन, ठीक है, मेमोराइजेशन और रिपीटेशन पर ध्यान दिया जाता है। और टारगेट लैंग्वेज है वो target language is taught in same language। टारगेट लैंग्वेज है वो सेम उसी भाषा में सिखाई जाती है। डायरेक्ट मेथड की तरह ही है, इसको हम आर्मी मेथड बोल देते हैं, और डायरेक्ट मेथड की तरह ही है। ठीक है, फोकस ऑन ड्रिल्स एंड प्रोनाउंसिएशन। तो क्या है भाई, ओरल ड्रिल और प्रोनाउंसिएशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ओरल का मतलब क्या होता है? होठों से बोलना, ठीक है ना, यानी कि जो भी वोकैब्स हैं या जो भी सेंटेंस है उनके ओरल ड्रिल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वोकैब्स के प्रोनाउंसिएशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मेमोराइजेशन एंड जो रिपीटेशन है उन पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो भी सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चर है वगैरह वो सभी क्या किया जाते हैं? मेमोराइजेशन किया जाता है, उनका रिपीटेशन किया जाता है, जिससे वो कंठस्थ हो सकते हैं। टारगेट लैंग्वेज इज टॉट इन सम लैंग्वेज, और टारगेट लैंग्वेज है वो सेम उसी भाषा में सीखी जाती है जैसे डायरेक्ट मेथड में सीखी जाती है भाई। ये तो होगी बात हमारी। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज इमर्शन मेथड। लैंग्वेज इमर्शन मेथड, लैंग्वेज इमर्शन मेथड। लैंग्वेज इमर्शन मेथड देखिए क्या होता है, इसमें जो लर्नर है वो क्या करता है भाई? इमर्स करता है सेकंड लैंग्वेज, यानी कि दोनों को संयुक्त रूप में यूज करता है। लर्नर इज अलाउड या फिर लर्नर इज अलाउड मेड टू इमर्स इन सेकंड लैंग्वेज। इमर्स इन ए सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। और टीचर यूजेस ओनली इंग्लिश, और टीचर है वो सेकंड लैंग्वेज ही यूज करता है। टीचर है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड लैंग्वेज यूज करता है। होल डे लर्नर uses target language। Whole day learner uses target language to learn other subjects,
दूसरे सब्जेक्ट्स को सीखने के लिए, एंड अदर एक्टिविटीज और अन्य एक्टिविटीज को करने में भी इसका यूज करता है, भी सेकंड लैंग्वेज का यूज करता है। तो देखिए हमने आज मेथड्स पढ़ लिए हैं 5, ठीक है। अब पढ़ेंगे अप्रोचेज को, ठीक है। अब हमारे जो ऑडियोलिंगुअल मेथड है, लैंग्वेज इमर्शन मेथड है, ऑडियोलिंगुअल मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, बाइलिंगुअल मेथड है और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है। इनको हमने बारी बारी से पढ़ लिया है भाई, ठीक है। अब देखिए कुछ अप्रोचेज हुए हैं और उन अप्रोचेज को भी हमें पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक अप्रोच का नाम आता है और उसका नाम है स्ट्रक्चरल अप्रोच। कौन सी अप्रोच है भाई? स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है? यानी कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, यानी ग्रेडेड पैटर्न होता है, उस पर फोकस किया जाता है। 6 नंबर स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच को हमें पढ़ने जा रहे हैं भाई। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है भाई? जो सेंटेंस का पैटर्न है उस पर, एग्रीमेंट पर और वर्ड्स पर ध्यान दिया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि फोकस ऑन स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चर, फोकस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ठीक है। फोकस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, एग्रीमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है भाई। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर ध्यान दिया जाता है और किस पर ध्यान दिया जाता है अभी? सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिया जाता है। और मास्टरी ओवर ग्रेडेशन पैटर्न, मास्टरी ओवर ग्रेडेड पैटर्न और सिलेक्शन एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर, एंड ग्रेडेड पैटर्न, एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर या पैटर्न, ग्रेडेड पैटर्न, इस पर ध्यान दिया जाता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है? यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पर ध्यान दिया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर ध्यान दिया जाता है, फ्रेजेस की संरचना किस प्रकार है उस पर ध्यान दिया जाता है और मास्टरी की जाती है। ग्रेडेड पैटर्न देखिए क्या होता है? SOV हम यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, इस प्रकार नहीं भी। देखिए S, फिर आता है हमारा V, फिर O आता है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, तो उसके ऊपर हमें क्या करना होता है भाई? ध्यान रखना होता है ग्रेडेशन पैटर्न का। और सिलेक्शन क्या है, किस प्रकार इनका चुनाव किया जाए, और ग्रेडेड पैटर्न और उसको किस प्रकार से सुव्यवस्थित किया जाए, इस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। ये होती है स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है। और दूसरी देखिए सिचुएशनल अप्रोच। फिर कौन सी आती है? सिचुएशनल अप्रोच आती है। सिचुएशनल अप्रोच, ठीक है। सिचुएशनल अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या है? सिचुएशन टू मेक लर्न इंग्लिश, सिचुएशन टू मेक लर्न इंग्लिश, यानी कि क्या है?
इंग्लिश सीखने की सिचुएशंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। चार्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, टैबलेट्स हैं, इन सभी के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे को विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के द्वारा किस प्रकार से उसको सिखाया जाए। जैसे चार्ट्स, मॉडल, चार्ट है, मॉडल है, और भी अन्य सामग्रियां हो सकती है, कलरफुल टेक्स्ट बुक्स, इसके द्वारा बच्चा है वो सीखता है। तो ये होती है हमारी सिचुएशनल अप्रोच कि सिचुएशन को किस प्रकार से अनुकूल बनाया जाए बच्चे के, जिससे वो सीखने में उसको आसानी हो। ठीक है, फिर देखिए इलेक्ट्रिक अप्रोच। नेक्स्ट कौन सी है? इलेक्ट्रिक अप्रोच। इलेक्ट्रिक अप्रोच, और इसको हम इलेक्ट्रिज्म भी बोल देते हैं भाई। इलेक्ट्रिक अप्रोच या इलेक्ट्रिज्म क्या होता है भाई? देखिए, तो टीचर्स यूजेस ए वैरायटी ऑफ मेथड्स। इसमें क्या है भाई, टीचर है वो अपनी स्वेच्छा से जितने भी मेथड्स है उनको संयुक्त रूप में यूज करता है। क्या करता है भाई? संयुक्त रूप में यूज करता है, और बच्चे को एक इस प्रकार का माहौल प्रदान करता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार सीख पाता है। ठीक है, तो देखिए टीचर यूजेस ए वैरायटी of methods. Teacher uses a variety of methods, strategies, स्ट्रेटेजी लगाता है वो, और क्या करता है भाई? मेथडोलॉजीज, क्या करता है? और मेथड्स, मेथोडोलॉजीज। ठीक है, फ्रॉम वेरियस different approaches of English, according to the aim need ability of learner। ठीक है, इसमें क्या करते हैं भाई? टीचर है वो मेथड्स की वैरायटीज को यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार की जो वैरायटी उसमें से यूज करते हैं, और अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और आइडिया लगाते हैं फ्रॉम वेरियस डिफरेंट अप्रोचेज, और विभिन्न प्रकार की अप्रोचेज में से। ठीक है, वो विभिन्न प्रकार के अप्रोचेज में से क्या करते हैं? अपना ही एक नया तरीका निकालते हैं, इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द एम। और वो क्या करते हैं भी? उसका उपयोग किसमें करते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है उसके लिए करते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है उसके लिए करते हैं, उसकी एबिलिटी और एबिलिटी यानी कि उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार उपयोग करते हैं। यानी लर्नर की जितनी भी जो है एबिलिटी है उनके अनुसार इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये एक मतलब चुनाव करना होता है कि विभिन्न प्रकार के जितने भी मेथड्स और अप्रोचेज हैं उनको बच्चे की आवश्यकता के अनुसार छांटकर उपयोग किया जाता है, और इसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिज्म बोल देते हैं। ठीक है, फिर देखिए भाई नेचुरल अप्रोच। क्या है भाई? नेचुरल अप्रोच। अब देखिए नेचुरल अप्रोच, ठीक है, और इसमें सीटेट में एक प्रश्न आया हुआ है 2015 में। ठीक है,
कब आया हुआ है भाई? 2015 में आया हुआ है। कि इसका जो ओरिजिन है वो किसने किया था? तो इसका नाम है स्टेफन क्रिश्चन। क्या नाम है भाई? स्टेफन क्रिश्चन। स्टेफन क्रिश्चन। स्टेफन क्रिश्चन को इनके साथ एक आदमी था ट्रेसी ट्रेल। क्या नाम था इनका? ट्रेसी ट्रेल। ट्रेसी ट्रेल, ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने किया था। और ये क्या है भाई? ये फोकस किस पर करते हैं? इक्विजिशन पर ये क्या करते हैं भाई? फोकस करते हैं। ठीक है। और क्या किस पर फोकस करते हैं भाई? इंटरेक्शन पर फोकस करते हैं, यानी दो बच्चे बात करते हैं, इस पर फोकस करते हैं, इंटरेक्शन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। फिर हमारा जो ये 9 नंबर था, और जो हमारा 10 नंबर है वो देखिए, जो हमारा अंत में आ रहा है वो है CLT। क्या है भाई? CLT। और CLT में हर टेट में एक प्रश्न पूछा जाता है CLT। ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है भाई? देखिए, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है। और अंत में अप्रोच आ जाएगा भाई। ठीक है। तो ये देखिए, ये है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। क्या है भाई? ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। क्या है भाई? ये स्टूडेंट सेंटर्ड है और कम्युनिकेशन पर ज्यादा ध्यान देती है। किस पर ज्यादा ध्यान देती है भाई? कम्युनिकेशन पर ज्यादा ध्यान देती है। और LSRW, ये जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग है, इन पर क्या भाई? ज्यादा फोकस करती है। और ये डायलॉग को इंपॉर्टेंट मानती है, यानी कि जब कोई भी डायलॉग बोलेगा तो उसका ही उसको आंसर मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? कम्युनिकेशन हो जाएगा। और ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसमें सिर्फ जो टीचर है वो एक निरीक्षणकर्ता के रूप में ही कार्य करता है। वो सिर्फ बच्चों को देखता है कि वो किस प्रकार बोल रहे हैं। ठीक है भाई। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी महत्वपूर्ण वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। और आपको आने वाले विभिन्न प्रकार के जो टेट हैं उनमें हमारा जितना भी सहयोग रहेगा वो हम आवश्यकता पढ़ने पर लाइव भी आएंगे, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर के बिना आ नहीं सकते। तो आशा करता हूं कि आप सभी सपोर्ट करेंगे जिससे हम लाइव दे सकें आपको। धन्यवाद।